हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आपकी बैंक स्टेटमेंट से ज़्यादा आपकी मेंटल पीस और आपके आने वाले 10 सालों को अफेक्ट करता है। हम में से ज़्यादातर लोग एक ही झूठ जी रहे हैं कि जिस दिन मेरी सैलरी बढ़ेगी मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हम सोचते हैं कि बस वो अगला अप्रेजल आ जाए, वो 30% का हाइक मिल जाए, फिर लाइफ सेट है। लेकिन ज़रा रुकिए और ठंडे दिमाग से सोचिए। जब आपने पहली बार नौकरी शुरू की थी और आपकी सैलरी शायद 15 या 20 हज़ार थी, तब भी महीने के आखिरी हफ्तों में आपका हाथ टाइट रहता था। आज शायद आप 80 हज़ार कमा रहे हैं या 1 लाख, लेकिन हाल पहले वाला ही है। महीना खत्म होते होते बैंक बैलेंस फिर से जीरो के करीब पहुंच जाता है। ऐसा क्यों होता है कि इनकम बढ़ने के बाद भी लोग वही फाइनेंशियल स्ट्रेस महसूस करते हैं? क्यों सैलरी का बढ़ना हमारी खुशहाली के बजाय सिर्फ हमारे खर्चे बढ़ा देता है? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस साइलेंट किलर की जो इंडियन मिडिल क्लास को कभी अमीर नहीं बनने देता, जिसे फाइनेंशियल टर्म में हम लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। मैं आपको कोई पुरानी घिसी पिटी मोटिवेशन नहीं दूंगा, बल्कि आपको वो कड़वा सच दिखाऊंगा जो आपके महंगे फोन और आपकी गाड़ी के पीछे छुपा हुआ है। अगर आपको लगता है कि अगला इंक्रीमेंट आपकी गरीबी दूर कर देगा, तो ये वीडियो आपके लिए एक बहुत जरूरी रियलिटी चेक होने वाला है। अब समझते हैं कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन असलियत में है क्या और ये काम कैसे करता है। सीधी भाषा में कहें तो जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी ज़रूरतों की डेफिनेशन बदलती जाती है। कल तक जो चीज़ आपके लिए एक लग्जरी थी, वो अचानक एक बुनियादी ज़रूरत बन जाती है। इसका सबसे बड़ा पहलू यह है कि बदलाव इतना धीरे धीरे होता है कि आपको एहसास ही नहीं होता। जब आपने करियर शुरू किया था, तब एक नॉर्मल एसी बस या बाइक से ट्रैवल करना सही लगता था, लेकिन सैलरी बढ़ते ही कार एक नेसेसिटी बन गई। पहले साल में एक बार बाहर खाना काफ़ी था, अब हर वीकेंड पर स्विगी या जोमेटो से ऑर्डर करना या बाहर जाना एक रूटीन बन गया है। असली समस्या ये है कि हम इनकम ग्रोथ और वेल्थ ग्रोथ के बीच का फर्क भूल जाते हैं। इनकम ग्रोथ वो है जो आपकी कंपनी आपको देती है, लेकिन वेल्थ ग्रोथ वो है जो आप उस बढ़ी हुई इनकम से अपने लिए बनाते हैं। ज्यादातर लोग जैसे ही नया सैलरी स्ट्रक्चर देखते हैं, तुरंत अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी इनकम तो 20% बढ़ी, लेकिन आपने अपने खर्चे 25% तक बढ़ा दिए। इस तरह आप पहले से भी ज्यादा गरीब हो गए, भले ही आपकी प्रोफाइल पर सैलरी का फिगर बड़ा दिख रहा हो। इसे लाइफस्टाइल क्रीप भी कहते हैं। ये एक दबे पाव आने वाला चोर है जो आपके रिटायरमेंट और आपके सपनों के फंड को धीरे धीरे खत्म कर देता है। जब तक आपको असलियत का एहसास होता है, तब तक आप इतनी ईएमआई की जंजीरों में बंध चुके होते हैं कि आप उस नौकरी के गुलाम बन जाते हैं जिसे आप शायद पसंद भी नहीं करते थे। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम अपनी मेहनत की कमाई से थोड़ा अच्छा जी रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? इसका जवाब छुपा है आपके सेविंग्स रेट में। पैसा कमाना सिर्फ एक स्किल है, लेकिन पैसे को रोक कर रखना एक डिसिप्लिन है। जब आपकी सैलरी बढ़ती है और आप अपने खर्चे तुरंत बढ़ा देते हैं, तो आपका सेविंग्स रेट वहीं का वहीं रह जाता है या उल्टा कम हो जाता है। मान लीजिए आप 50 हज़ार कमाते थे और 10 हज़ार बचाते थे, यानी आपका सेविंग रेट 20% था। अब आपकी सैलरी 1 लाख हो गई, लेकिन आपने अपना रेंट बढ़ा दिया, एक बड़ी कार ले ली और अब आप सिर्फ 15 हज़ार बचा पा रहे हो और आपका सेविंग रेट गिरकर 15% ही रह गया, जो कि पहले 20% था। ये ट्रैप इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये इनविजिबल होता है। आपको लगता है कि आप तरक्की कर रहे हैं क्योंकि आपका घर बड़ा है और आपके कपड़े महंगे हैं, लेकिन फाइनेंशियल टर्म में आप पहले से ज्यादा कमजोर पोजीशन में हैं। जब आपका लाइफस्टाइल महंगा होता है, तो आपको उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए और भी ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। अगर कल कोई इमरजेंसी आती है या जॉब लॉस होता है, तो आपका नया महंगा लाइफस्टाइल आपके गले की फांस बन जाएगा। एक लो लाइफस्टाइल वाला इंसान 6 महीने बिना नौकरी के तसल्ली से रह सकता है, लेकिन लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का शिकार इंसान 1 महीने की सैलरी मिस होते ही पूरी तरह टूट जाता है। ये गैप जो आपकी असली वेल्थ और आपके दिखावे के बीच में होता है, जितना बड़ा होगा आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम उतनी ही दूर होती जाएगी। आप बेसिकली एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं जहां आपकी स्पीड तो बढ़ रही है, लेकिन आप पहुंच कहीं नहीं रहे। चलिए ऐसे कुछ रियल नंबर्स के साथ समझते हैं, क्योंकि नंबर से झूठ नहीं बोलते। दो दोस्तों का एग्जांपल लेते हैं, राहुल और अमित। दोनों की शुरुआती सैलरी 30 हज़ार रुपए महीना है। दोनों ही किसी न किसी तरह 5 हज़ार रुपए बचा पाते हैं। कुछ सालों बाद दोनों का प्रमोशन होता है और उनकी सैलरी बढ़कर 80 हज़ार रुपए हो जाती है। राहुल लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का शिकार हो जाता है। वह तुरंत एक नया आईफोन लेता है, एक एसयूवी की ईएमआई शुरू कर देता है और एक प्रीमियम जिम की मेंबरशिप ले लेता है। अब 80 हज़ार कमाने के बाद भी राहुल मुश्किल से 8 हज़ार रुपए बचा पाता है। दूसरी तरफ अमित अपनी पुरानी लाइफस्टाइल को मेंटेन करता है। वो थोड़ा खर्चा बढ़ाता है, लेकिन अपनी बढ़ी हुई इनकम का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट कर देता है। अमित हर महीने 40 हज़ार रुपए बचाकर इन्वेस्ट करता है। अब अगले 10 साल का हिसाब देखिए। अगर हम 12% का एनुअल रिटर्न माने, तो राहुल की 8 हज़ार की एसआईपी 10 साल बाद लगभग 18 लाख रुपए बनाएगी, लेकिन अमित की 40 हज़ार की इन्वेस्टमेंट 10 साल बाद लगभग 92 लाख रुपए बन जाएगी। फर्क देखिए, दोनों ने एक ही लेवल पर काम किया, एक ही जितना इंक्रीमेंट लिया, लेकिन 10 साल बाद अमित के पास लगभग 1 करोड़ का कॉर्पस है और राहुल अभी भी अगले इंक्रीमेंट का इंतजार कर रहा है ताकि वो अपनी कार का लोन खत्म कर सके। ये जो लगभग 74 लाख रुपए का फर्क है, ये सिर्फ रिटर्न्स का नहीं, ये उस डिसिप्लिन का है जो अमित ने लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को रोक कर दिखाया। राहुल को लग रहा था कि वो जिंदगी जी रहा है, लेकिन अमित ने असलियत में अपनी जिंदगी खरीद ली। राहुल आज भी नौकरी करने पर मजबूर है, लेकिन अमित के पास अब एक चॉइस है कि वो काम करना चाहता है या नहीं। अब समझते हैं साइकोलॉजी बिहाइंड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन।
ये सब जानते हुए भी हम वही गलती बार बार क्यों करते हैं? इसके पीछे एक गहरी साइकोलॉजी है। सबसे बड़ा फैक्टर है सोशल कंपैरिजन। हम इंसान हमेशा अपनी कामयाबी को दूसरों के मुकाबले नापते हैं। जब आपका पड़ोसी या आपका कलीग नई कार लाता है तो आपके दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है, जिससे आपको लगता है कि आप अपने साथ वालों से पीछे छूट रहे हो। हमें लगता है कि अगर हमने अपना स्टैंडर्ड नहीं दिखाया तो लोग सोचेंगे कि हमारा प्रमोशन नहीं हुआ या हम नाकामयाब हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर है रिवॉर्ड साइकोलॉजी। जब हम रात दिन एक करके मेहनत करते हैं और सैलरी बढ़ाते हैं तो हमारा दिमाग हमें कहता है कि मैं इसका हकदार हूँ, आई डिजर्व दिस। हमने स्ट्रेस झेला है, ऑफिस में एक्स्ट्रा घंटे दिए हैं, तो एक नया महंगा फोन या एक बड़ी ट्रिप तो बनती है। ये इमोशनल रीजनिंग हमारे सारे लॉजिक को धुंधला कर देती है। हम भूल जाते हैं कि असली रिवॉर्ड एक गैजेट नहीं बल्कि वो तसल्ली है जो एक बड़ा बैंक बैलेंस देती है। इसके बाद आता है कंफर्ट क्रीप। एक बार जब आपने एक बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देख लिया तो दोबारा नीचे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कंफर्ट एक नशा है। धीरे धीरे आपका दिमाग नए कंफर्ट लेवल को नॉर्मल मान लेता है और पुराने स्टैंडर्ड को गरीबी समझने लगता है। ये अपग्रेड एडिक्शन है जो हमें हमेशा अगले महीने के चेक पर डिपेंडेंट रखता है। हम अपने आप को हर महंगी खरीदारी के लिए एक बहाना दे देते हैं, जबकि असलियत में ये सिर्फ हमारे ईगो की भूख होती है जो कभी खत्म नहीं होती। हम चीज़ों को इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत है, बल्कि इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो चीज़ें हमारी पहचान बढ़ा देगी। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी इल्यूजन और सबसे बड़ा दुश्मन है ईएमआई। आजकल हर चीज़ इंस्टॉलमेंट पर मिल जाती है, फ़ोन से लेकर हनीमून तक। इससे हमें एक गलत एहसास होता है कि हम चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं। जब आप किसी शोरूम में जाते हैं और पूछते हैं कि ये गाड़ी कितने की है तो सेल्समैन से ये नहीं कहता कि ये 20 लाख की है, वो कहता है कि ये सिर्फ 25,000 रुपये महीने की ईएमआई पर है। ये मैनेज हो रहा है वाला माइंडसेट हमें कभी अमीर नहीं बनने देता। आपको लगता है कि आपकी नेटवर्थ बढ़ रही है क्योंकि आपके घर में नया फर्नीचर है, बड़ा टीवी है और पार्किंग में चमकती हुई गाड़ी है, लेकिन फाइनेंस की भाषा में ये सब डेप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं, यानी इनकी कीमत वक्त के साथ गिरती रहती है। असली नेटवर्थ वो होती है जो आपको सोते वक्त भी पैसा कमा कर दे, ना कि वो जो हर महीने आपके पॉकेट से पैसा निकाले। हम एक ऐसी लाइफस्टाइल की नुमाइश करते हैं जो हम असलियत में अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें हम शायद पसंद भी नहीं करते, और वो भी उन पैसों से जो हमने अभी तक पूरी तरह कमाया भी नहीं है। ये इल्यूजन तब टूट जाता है जब कोई बड़ा क्राइसिस आता है और हमें एहसास होता है कि हमारे पास एसेट्स के नाम पर सिर्फ उधार का एक पहाड़ है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का नुकसान सिर्फ आज का खर्चा नहीं है, इसका असर आपके पूरे भविष्य की बुनियाद पर पड़ता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा असर होता है रिटायरमेंट डिले। जब आप अपने खर्चे बढ़ाते हैं तो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस का टारगेट भी बड़ा हो जाता है। अगर आप 30,000 में घर चला सकते थे तो आपको कम पैसे चाहिए थे रिटायर होने के लिए, लेकिन अब आपको 1 लाख महीना चाहिए, यानी आपको अगले 20 साल और ज्यादा काम करना पड़ेगा सिर्फ उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। दूसरा डैमेज है जॉब डिपेंडेंसी। जब आपके ऊपर बड़ी ईएमआई और महंगे खर्चों का बोझ होता है तो आप अपने करियर में कभी भी कोई बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। आप वो बोरिंग या स्ट्रेसफुल नौकरी नहीं छोड़ सकते क्योंकि आपको अगले महीने की किश्त भरनी है। आप अपना कोई नया स्टार्टअप शुरू करने का सपना नहीं देख सकते क्योंकि आपका लाइफस्टाइल आपका सबसे बड़ा जेलर बन गया है। इसके साथ ही आपका रिस्क टॉलरेंस खत्म हो जाता है। जब बैंक बैलेंस कम होता है तो हर छोटी मुसीबत एक बड़ा पहाड़ लगती है। फाइनेंशियल स्ट्रेस आपके रिश्तों और आपकी मेंटल हेल्थ पर असर डालने लगता है। लोग सारी जिंदगी सिर्फ इसलिए भागते रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी नीड्स की डेफिनेशन इतनी बड़ी कर ली कि अब उनका पूरा होना नामुमकिन लगता है। आप बेसिकली अपने आप को एक ऐसे साइकिल में फंसा लेते हो जहां आपको सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ता है। आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर रहे, आप सिर्फ बिल्स पे कर रहे हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें कभी खर्च नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जिंदगी जीने के लिए है, लेकिन उसका एक स्मार्ट फ्रेमवर्क होना चाहिए। सबसे पहला रूल है द 50% रूल। जब भी आपकी सैलरी बढ़े उसका 50% हिस्सा तुरंत इन्वेस्टमेंट में डाइवर्ट कर दीजिए। बाकी बचा हुआ 50% आप अपने लाइफस्टाइल अपग्रेड करने या अपने शौक पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे दो चीज़ें होंगी, आपका इन्वेस्टमेंट रेट भी बढ़ेगा और आपको अपने इंक्रीमेंट का मजा भी मिलेगा। दूसरा रूल है लाइफस्टाइल कैप। अपने दिमाग में एक लिमिट तय कीजिए, जैसे कि मैं तब तक कार नहीं बदलूंगा जब तक मेरी सैलरी डबल नहीं हो जाती, या मैं साल में सिर्फ एक ही दिन बाहर खाना खाऊंगा। बाउंड्रीज होना बहुत जरूरी है। तीसरा रूल है ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग। जैसे ही सैलरी आए सबसे पहले एसआईपी और इन्वेस्टमेंट का पैसा कटना चाहिए, खर्चे उसके बाद होने चाहिए। इसे कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट। जब आपके अकाउंट में पैसा दिखेगा ही नहीं तो आप उसे खर्च करने का प्लान भी नहीं बनाएंगे। एक और स्मार्ट तरीका है 24 आवर रूल या फिर 30 डे रूल। जब भी कोई बड़ी चीज खरीदने का मन करे 30 दिन तक इंतजार कीजिए। अगले 30 दिन बाद भी आपको लगता है कि वो वाकई जरूरी है, तभी लीजिए। 80 to 90% आप पाएंगे कि वो सिर्फ एक मोमेंट्री लालच था। लाइफस्टाइल कंट्रोल करने का मतलब कंजूसी नहीं होता, इसका मतलब होता है इंटेंशनल स्पेंडिंग, यानी वहां खर्च करना जो वाकई आपको खुशी दे, ना कि वहां जो सिर्फ दिखावे के लिए हो। अब एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क बनाते हैं जो आप हर साल अपने अप्रेजल के वक्त अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप 1, जैसे ही आपका नया सैलरी स्ट्रक्चर आए उसे सेलिब्रेट कीजिए, एक अच्छा डिनर कीजिए, पर अगले दिन से वापस अपने पुराने बजट पर लौट जाइए।
स्टेप 2, देखिए कि आपका इमरजेंसी फंड कितना है। अगर आपका लाइफस्टाइल थोड़ा भी बढ़ने वाला है तो पहले अपने इमरजेंसी फंड को नए खर्चों के हिसाब से टॉप अप कीजिए। स्टेप 3, अपनी बढ़ी हुई सैलरी का एक बड़ा पोर्शन अपने हाई इंटरेस्ट लोन्स को खत्म करने में लगाएं, जैसे क्रेडिट कार्ड डेट या पर्सनल लोन। स्टेप 4, बोनस एलोकेशन स्ट्रेटेजी। अगर आपको साल में एक बार बड़ा बोनस मिलता है तो उसका 70% निवेश कीजिए, 20% से कोई बड़ा काम कीजिए जो आप टाल रहे थे और 10% अपने ऊपर खर्च कीजिए। स्टेप 5, हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को स्टेप अप कीजिए। एसआईपी को हर साल 10% बढ़ाना आपके कंपाउंडिंग में जादू कर सकता है। याद रखिए, अमीर वो नहीं है जो अमीर दिखता है, अमीर वो है जिसने अपने लिए वक्त खरीद लिया है। सैलरी बढ़ना एक मौका है अपनी आज़ादी की तरफ एक कदम और बढ़ाने का, ना कि अपने लिए एक नया पिंजरा खरीदने का। इस फ्रेमवर्क को डिसिप्लिन के साथ फॉलो कीजिए और आप पाएंगे कि कुछ ही सालों में आपका बैंक बैलेंस आपके लाइफस्टाइल से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आज हमने एक बहुत गहरी और एक ज़रूरी बात समझी है। ज़िंदगी में असली तरक्की वो नहीं है जो आपके पड़ोसी को दिखती है या जो आपके इंस्टाग्राम पर नजर आती है। असली तरक्की वो है जो आपके बैंक बैलेंस में और आपके तसल्ली में दिखती है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन एक धीमे जहर की तरह है। ये आपको कभी मरने नहीं देगा, लेकिन ये आपको कभी खुलकर जीने भी नहीं देगा। अगर आप आज अपने खर्चों पर लगाम लगाते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपको पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि पैसा आपके लिए काम करेगा। इसलिए मेहनत कीजिए, सैलरी बढ़ाइए, लेकिन अपनी ज़रूरतों को अपने काबू में रखिए। असली स्टेटस सिंबल महंगी गाड़ी या बड़ा घर नहीं है, बल्कि वो कॉन्फिडेंस है जो तब आता है जब आपको पता हो कि अगर आज आपकी नौकरी चली जाए तो भी आपका परिवार 2 साल तक उसी शान से जी सकता है। फाइनेंस की दुनिया में सबसे बड़ा एसेट एक सिंपल लाइफस्टाइल है, क्योंकि ये आपको डर से आज़ाद करता है। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपके लिए एक नई शुरुआत साबित होगा। अगली बार जब आप कोई बड़ा अपग्रेड करने की सोचे तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या मैं इसे खरीद रहा हूँ या ये मुझे खरीद रहा है। आपकी नेटवर्थ आपकी लाइफस्टाइल से बड़ी होनी चाहिए, ना कि आपका लाइफस्टाइल आपकी नेटवर्थ से। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सैलरी बढ़ने के बाद भी बचत नहीं बढ़ी? कमेंट में अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए ताकि हम एक दूसरे से सीख सकें। तो यहाँ होता है वीडियो का अंत। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।